हेलो डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक्स परफॉर्मेंस बढ़े और उनके करियर के डोर्स खुले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के लिए। हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज नंबर 11D, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के लिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट एक्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें डायग्राम में देखना है, यहाँ पे ये ट्राइंगल दिया गया है, ओके। और यहाँ पे ये जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री का है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दिखाया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म होता है, जो कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। सेम इस तरफ भी जो है वो भी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमें पहले इस ट्रायंगल की वैल्यू से ये वाली लेंथ जो है वो निकालनी है। फिर हम इस ट्रायंगल में से हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे। फिर उन दोनों के एडिशन मतलब क्या है? हमारे एक्स की वैल्यू, ठीक है। अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको नाम भी दे सकते हो, ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए। आप इसे ए नाम दीजिए, आप इसे बी नाम दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी कैलकुलेट करूंगी। आप इस ट्रायंगल को भी नाम देके उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो क्या है? हाइपोटेनियस है। हमें यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं निकालनी है, हमें यहाँ पे दूसरी साइड निकालनी है। जब भी कोई दूसरी साइड निकालनी रहती है तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस अदर साइड स्क्वायर, है ना। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्रॉपर वो आप वो वीडियो जाके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? हमारी हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस हम किसे बोलते हैं? जो 90 डिग्री एंगल के सामने जो रहती है साइड, और जो लॉन्गेस्ट साइड रहती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। तो वो लॉन्गेस्ट रहती है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ए स्क्वायर 15 का स्क्वायर आता है 225 एंड 12 का स्क्वायर है 144। ओके, आई होप कि आपने 1 से लेके 30 तक जो स्क्वायर है वो लर्न किए हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा 81। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, हमें ए निकालना है। ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो हमें पता है 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 9। ओके, तो यहाँ पे ये जो 9 है तो इस तरफ का 9 आ गया है। हमें क्या निकालना है? हमें एक्स निकालना है। तो ये भी अगर आप ट्रायंगल देखेंगे तो ये क्या है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स भी क्या है? सेम है, और इसके बीच वाली भी जो साइड है वो सेम है। तो इसको भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो बी है, सिमिलरली बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है? सेम है, वो कॉन्ग्रुएंट है। उनके जो लेंथ है वो क्या है? सेम है। ओके, अगर अलग रहता तो हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू आप लिखोगे a प्लस बी, सो इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसे आप एग्जाम में कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे सिमिलरली लिख सकते हो कि बोथ ट्रायंगल्स आर सेम, बोथ ट्रायंगल्स आर सेम। यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो इसीलिए जो है बी भी कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। या आप इसे कैलकुलेट करके भी सिमिलरली दिखा सकते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे भी जो ये है, ये 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने वाली ये जो है वो साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। और सिमिलरली सॉल्व करोगे तो बी भी हमें कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये है हमारा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे डायग्राम दी गई है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी डी एंड बी सी।
तो डायग्राम में आपको देखना है कि ये जो लेंथ है ये है BD और ये जो लेंथ है वो है BC। ठीक है, तो हमें इन दोनों की लेंथ क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो डायग्राम में देखोगे तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ABD क्या है, ADB क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सी है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहती है, ये जो साइड AB, ये क्या है, हमारी हाइपोटेन्यूज है। ओके, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे BDC ट्रायंगल में, तो BC भी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ये पहले मेंशन करना जरूरी है, या ये ध्यान में आना हमारे जरूरी है कि हाइपोटेन्यूज हमारी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में पहले हम BD कैलकुलेट करेंगे। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे आपको रीजन देना है, क्या रीजन है, पाइथागोरस थ्योरम। रीजन क्या है इसका, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये उसका रीजन है। तो BD स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, BD कैलकुलेट करना है तो वे वैसे ही लिखेंगे। AB कितना है हमारा, AB है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना है, करेक्ट 100। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर कितना आता है, 36। दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। ओके, तो BD स्क्वायर इज 64, लेकिन हमें निकालना है BD। तो BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64। क्या निकालना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये किसका है, 8 8 जा 64, तो BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 64 है वो कितना है, 64 का स्क्वायर रूट कितना है, 8 है। ओके, अभी हमें निकालना है BC। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर या DC स्क्वायर। ये अभी हमने निकाला, 8 जो है वो हमारी ये लेंथ आ गई है 8। ओके, तो ये हमने निकाला, अभी हमें ये हाइपोटेनियस मतलब BC स्क्वायर निकालना है या BC निकालना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। अभी यहाँ पे BD स्क्वायर, BD कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस CD कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे रीजन देना जरूरी है, PT मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, 8 का स्क्वायर कितना है 64, 15 का स्क्वायर कितना है 225। दोनों के एडिशन करते तो आ जाएगा 289। कितनी आती है एडिशन, 289। तो ये है BC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 289। स्क्वायर रूट ऑफ 289। तो आपको लर्न करने हैं स्क्वायर्स, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, देयरफॉर BC इज इक्वल टू आ जाएगा 17। BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना है 289। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा था BD कितना है और BC कितना है। तो यहाँ पे हमने BD ये आंसर निकाल दिया है और दूसरा जो आंसर है BC हमने निकाल दिया। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसे ठीक से समझना है। ठीक है, यूर गार्डन इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। तो जो गार्डन दिया हुआ है उसका शेप क्या है, रेक्टेंगल। तो पहले हम इस रेक्टेंगल का ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा गार्डन है। ठीक है, उसका शेप क्या है, रेक्टेंगल है। दैट मेजर्स 24 मीटर बाय 32 मीटर। मतलब एक जो लेंथ है उसकी क्या है 24 मीटर और दूसरी कितनी है 32 मीटर, मतलब जिसे हम लेंथ एंड ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो जो लंबाई रहती है वो क्या है 32 मीटर और जो उसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है 24 मीटर। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा यू वांट टू पुट अ डायगोनल वॉल फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। तो यहाँ पे क्या करनी है, वॉल डालनी है, डायगोनल वॉल डालनी है। तो उसके डायगोनल वॉक, सॉरी नॉट अ वॉल, इट्स अ वॉक। डायगोनल वॉक फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर अक्रॉस द गार्डन। तो यहाँ पे बीच में एक रास्ता निकालना है जहाँ पे वॉकिंग का रास्ता रहेगा, यहाँ पे ऐसे करना है उनको। ठीक है, तो उसका वो कितना रहेगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दैट वॉक। तो यहाँ से जो बीच में जो रास्ता निकालने वाले हैं वॉक के लिए, तो वो जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना है, उसकी लेंथ कितनी है,
उसे हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हमें पता है कि रेक्टेंगल है, मतलब उसके जो एंगल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, 90 डिग्री रहते हैं। मतलब ये जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। करेक्ट। तो यहाँ पे इसे अगर इस ट्रायंगल को हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल के दो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, ये लेंथ दी है, ये ब्रेड्थ दी है। देखो इसी को आपको समझना है कि मैथ्स का यूज रियलिटी में कहाँ पे होता है, जो हमारा रेगुलर लाइफ रहता है तो वहां पे इसका यूज कहाँ पे होता है उसे हमें समझ के लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये रीजन दिया है कि गार्डन दिया है, फिर वॉकिंग का डिस्टेंस हमें निकालना है, जो वॉक उन्हें बनाना है तो उसका डिस्टेंस हमें निकालना है। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन ये है बहुत ही सिंपल, इसका आंसर भी है बहुत ही सिंपल। आप इसकी डायग्राम निकालते हो तो तुरंत आपको ये समझ में आएगा। जो भी मैथ्स के रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं तो अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो उसे बनाइए, इससे आपको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली निकाल देते हैं, आप इसको नाम भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देती हूँ नाम ABCD करके, ये जो है ये हमारा गार्डन है। तो यहाँ पे हमें ऐसे निकालना है, तो यहाँ पे हम डायग्राम ऐसे निकाल के आप यहाँ पे लिख सकते हो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पे आपको रीजन देना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल ABC जो बना हुआ है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट, तो यहाँ पे अभी हमें इसके वैल्यूज डालने हैं। AB का स्क्वायर, AB कितना है हमारा 24 मीटर, तो उसका स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारा 32, तो उसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना आता है, अगर लर्न किए हुए तो याद रहेगा, 24 का स्क्वायर आता है 576। अभी यहाँ पे ये शायद आपका लर्न नहीं रहेगा 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाता है हमारा 1024। तो इसकी अगर हम एडिशन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कैरी वन, सो 1600। तो ये है हमारा AC स्क्वायर और हमें निकालना है AC। ठीक है, ये स्क्वायर है तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1600। देखो जिसके यूनिट प्लेस में दो जीरो होते हैं ना, उसका जो स्क्वायर रूट रहता है वो बहुत ही सिंपल रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 16 देखना है, 16 किसका स्क्वायर रूट है, करेक्ट 4 का स्क्वायर रूट है, और दो जीरोस रहते हैं उसके लिए हमें एक जीरो लिखना है। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा AC इज इक्वल टू 40। AC इज इक्वल टू 40 मीटर, यहाँ पे यूनिट्स दिया है तो हमें उसका यूनिट लिखना है। ठीक है, लास्ट में आपको आंसर वर्ड प्रॉब्लम जो रहेगा उसका आंसर प्रॉपर तरीके से लिखना है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वॉक, तो आप लिखोगे द लेंथ ऑफ वॉक विल बी 40 मीटर। तो ये ऐसे आपको लास्ट में इसका आंसर वर्ड प्रॉब्लम में लिखना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए भी हाफ मार्क्स रहते हैं। ठीक है, जितना आप सिस्टमैटिक प्रॉपरली लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, और आपको क्या बोलते हैं ना, स्टेप्स करके आपको लिखना है, ताकि जो आपके टीचर्स है उन्हें भी समझ में आए, और आपको जो उस मेथड के, आपको उस स्टेप्स के मार्क्स मिल पाए। ठीक है, कंजेस्टेड करके नहीं लिखना है। सो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, इसे ठीक से पढ़ना है। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड and its top touches the ground at a distance of 15 meter from the base of a tree. Find the original height of a tree. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि एक पेड़ है। ठीक है, तो ये पेड़ है। तो यहाँ पे ये पेड़ क्या हो गया, कट हो गया है एट द 8 मीटर हाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेस है, ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे ये बेस है, ग्राउंड है। ठीक है, तो 8 मीटर हाइट पे क्या हो गया है, ये ट्री टूट गया है। तो ये ट्री टूट के क्या होगा, ये ऐसे नीचे गिर गया है। ओके, जैसे यहाँ पे एज्यूम किए, और यहाँ पे जो इसका टॉप यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे ऐसे इसका टॉप टच कर रहा है। ओके, तो हमें ये बताया गया है कि अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर, मतलब 8 मीटर की दूरी पर क्या हो गया है, पेड़ कट हो गया है। ठीक है, टूट गया है फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस, ये जो टॉप है इसका, इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द बेस। तो बेस से यहाँ से लेके यहाँ तक हमें डिस्टेंस दिया गया है, वो कितना है, 15 मीटर है। कितना है, 15 मीटर है।
फ्रॉम द बेस ऑफ अ ट्री। ओके, फाइंड द ओरिजिनल हाइट। तो ये इस पेड़ की हमें क्या निकालनी है, ओरिजिनल हाइट कितनी है वो निकालनी है, मतलब ग्राउंड से लेके यहाँ तक जो है ये हाइट कितनी है ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो पूरी जो अभी यहाँ पे पेड़ मेरा छोटा आ गया है, तो ये पूरी हाइट इतनी समझो कि ये अगर नीचे गिर गया है तो इसकी हाइट मतलब ये जो लेंथ रहेगी ये प्लस ये जो बेस रहेगा वो उसकी हाइट रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या समझना है, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये नीचे क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ओके, तो ये है हमारा 8 मीटर और ये है हमारा 15 मीटर। और इसको हमें क्या करना है, इस हाइपोटेनियस को हमें क्या करना है, निकालना है। और जब इसे हम ऊपर इसके ऊपर खड़ा करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे क्या हो जाएगी, ट्री की हाइट हो जाएगी। तो हमें पहले ये डिस्टेंस हम निकालेंगे, इसको हम बोलते हैं ए करके। ओके, तो ये a प्लस 8 करके क्या रहेगी, ट्री की टोटल जो रहेगी वो हाइट रहेगी या ओरिजिनल हाइट रहेगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ यही समझ के लेना है कि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दो लेंस हमें दी गई है और ये हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल हाइट निकालने के लिए इसको क्या करना है, इस 8 मीटर में ऐड करना है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आया ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि डायग्राम निकालो, डायग्राम से आपको पता चलेगा। अभी बहुत ही इजी है, हमें सिर्फ क्या करना है, हाइपोटेनियस ए निकालनी है, फिर उसको इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन इसका, तो यहाँ पे आप लिखोगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो यहाँ पे रीजन देना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए स्क्वायर इज इक्वल 8 का स्क्वायर आता है 64, 8 8 जा 64। 15 का स्क्वायर जो है वो है 225। 15 का स्क्वायर कितना है, 15 15 जा 225। ओके, इसकी एडिशन करोगे तो आ जाएगा 289। तो ए स्क्वायर इज 289, सो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 मीटर। क्योंकि ये मीटर्स में दिया गया है तो ए कितना आ जाएगा हमारा, 17 मीटर, क्योंकि 289 का स्क्वायर रूट कितना है, 17। ओके, अभी हमें लिखनी है ओरिजिनल हाइट ऑफ अ ट्री। सो ओरिजिनल हाइट ऑफ अ ट्री कितनी आ जाएगी, ट्री इज इक्वल टू 17 मीटर प्लस 8 मीटर विच इज इक्वल टू 25 मीटर। कितनी आ जाएगी हाइट, 25 मीटर। तो ये है हमारी ओरिजिनल हाइट जो है वो है 25 मीटर। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ओके, ये यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक इसकी जो हाइट है वो आ जाएगी 25 मीटर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन अपोजिट एंड्स ऑफ अ लेक। यहाँ पे ये लेक दिखाया गया है। ठीक है, अ सर्वेयर कंस्ट्रक्टेड फिगर शोन, यहाँ पे उन्होंने हमें फिगर दी है, डायग्राम दी गई है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हाउ फार इज इट फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए एंड बी का क्या करना है, डिस्टेंस हमें निकालना है। तो यहाँ पे उन्होंने डायग्राम में क्या दिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने दिखा है कि ये क्या बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 16 मीटर। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है, 12 मीटर। और हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। सिर्फ आपको ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया गया है, इसका मतलब ये हमारी क्या है, हाइपोटेनियस है। ओके, ये हाइपोटेनियस है, तो उसको हमें क्या करना है, निकालना है। तो बहुत ही इजी है इसका सॉल्यूशन, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर या सेकंड साइड स्क्वायर। तो बस इसे हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे उन्होंने ये दिया नहीं है तो यहाँ पे हम सिर्फ ए बी स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। यहाँ पे रीजन देना है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना है, 16 का स्क्वायर आ जाता है 226, सॉरी 216। और 12 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 144। ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना आ जाता है, यहाँ पे गलती हो गई, 16 का स्क्वायर आ जाता है 256। ओके,
क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना है 225, तो इससे बड़ा रहेगा। 16 का स्क्वायर है 256। यहाँ पे हमें इनके एडिशन करनी है, कैरी वन यहाँ पे आ जाएगा 400। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 400। ओके, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैंने बोला था इसका स्क्वायर रूट निकालना इजी है। ये दो जो है इसको 1 लेना है 0, और ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 20। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिखोगे कि ए हाउ फार इज इट फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी कितना डिस्टेंस है, इट इज 20 मीटर। यूनिट देना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे ये मीटर दिया है, तो हमें लास्ट में इसका आंसर भी मीटर में लिखना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। ओके, तो इसी तरह आपका मैथ्स का कॉन्फिडेंस जो है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका स्टडी का कॉन्फिडेंस भी बढ़े, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ स्किल सीखने पड़ेंगे। जैसे कि मेमोरी टेक्निक्स है, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स है, फोकस टेक्निक्स है। तो ये आपको सीखने पड़ेंगे। आपको इसके लिए स्टडी की हैबिट्स लगानी पड़ेगी, तभी आप जो है आपका जो एकेडमिक्स का परफॉर्मेंस है वो बढ़ा सकते हैं। तो स्किल सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और स्किल सीखने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, हमें करनी पड़ती है प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, लर्न करना है, अप्लाई करना है, और उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मेरा एक वेबिनार रहता है जिसमें मैं स्टडी स्किल्स के बारे में बोलती हूँ। तो वो वीकली वेबिनार रहता है और वो फ्री है। तो आपको क्या करना है, आपको आपके पेरेंट्स के साथ इस वेबिनार को ज्वाइन करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, तो आपको उसे उस लिंक पे जाके उसे रजिस्टर करना है, और उस पे क्लिक करके रजिस्टर करना है और उस वेबिनार को ज्वाइन करना है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11D का ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से लेके 15 तक हम कवर करेंगे, जिसमें एमसीक्यूज भी है, उसे हम कवर करेंगे। सो चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।